नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य और सृजन में। आज हम हिंदी निबंध साहित्य के उद्भव और विकास के तृतीय चरण यानी शुक्ल युग के बारे में बात करेंगे। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों को, उनके निबंधों को तथा उनके निबंधों की विशेषता को भी हम विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्ल युग। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा दी गई है। आचार्य शुक्ल के निबंध क्षेत्र में आने से निबंधों को एक नया आयाम और एक नई दिशा प्राप्त हुई है। यह युग गद्य भाषा के व्यवस्थित और परिनिष्ठित हो जाने के कारण भावोन्वेष के लक्ष्य को लेकर चला है। समानांतर छायावादी काव्य आंदोलन के प्रवाह के स्पर्श से भी यह बच नहीं पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद की कल्पना प्रवण भाषा को हिंदी की परंपरा से असंबद्ध मानते हुए लेखकों से आग्रह किया कि वे अपने विचारों को हिंदी की विशिष्ट प्रकृति की परिधि में ही अभिव्यक्त करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध में विचारों का गूढ़ गुम्फित विन्यास, पूर्वापर वाक्यों और अनुच्छेदों का जनकजन्य संबंध, व्यंग्य विनोद की अनुरंजकता, भावों का रसात्मक विनियोग, भाषा का विषयानुरूप प्रयोग प्राप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इन्हें हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है। वे साधना संपन्न शिल्पी हैं। उनमें सृजक की संपूर्ण निष्ठा है। शुक्ल जी का आलोचनात्मक निबंध है कविता क्या है। शुक्ल जी के निबंध संग्रह विचार विधि, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 हिंदी जगत की अमूल्य निधि हैं। यह रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध साहित्य है जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ। उनके निबंध 3 प्रकार के हैं: मनोविकार संबंधी, भाव और मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, घृणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, क्रोध आदि। दूसरा है सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। और तीसरा जो प्रकार है वह है व्यावहारिक समीक्षा संबंधी, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार की भूमिका। शुक्ल युग के निबंधकारों में प्रमुख हैं गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, रघुवीर सहाय आदि। डॉक्टर गुलाब राय भी इस युग के एक सशक्त निबंधकार रहे हैं। इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए हैं, जैसे मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, मन की बातें, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे निबंध तथा अध्ययन और आस्वाद, ठलुआ क्लब आदि। इनके निबंधों में हास्य व्यंग्य को भी स्थान मिला है। इनके निबंधों में सरलता, अनुभूति की तरलता तथा विचारों की स्पष्टता मिलती है। इनके कुछ निबंध व्यक्तिक हैं जिन्हें इन्होंने बड़े रोचक ढंग से लिखने का प्रयास किया है। इसी क्रम में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भावुकतामयी शैली में निबंधों की रचना की है। इनके निबंध साहित्य देवता में संग्रहित हैं। निबंधों की भाषा शैली लाक्षणिक व प्रतीकात्मक है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का भी हिंदी निबंध में उत्कृष्ट स्थान है। इनके निबंधों में मौलिक विचार व नूतन शैली के दर्शन होते हैं। इनके निम्नलिखित निबंध संग्रह हैं: पंचपात्र, विश्व साहित्य, मकरंद बिंदु, प्रबंध परिजात, त्रिवेणी,
कुछ और कुछ, यात्री आदि। इनके निबंधों में भावात्मकता के दर्शन होते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी के निजी जीवन और व्यक्तिगत समस्याओं पर निबंध लिखने के अतिरिक्त कवि और काव्य साहित्य की प्रवृत्ति आदि आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। इन निबंधों में भावुकता और आत्मीयता की प्रधानता है। इसी क्रम में अगले जो निबंधकार हैं वह है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। इन्होंने अधिक निबंध नहीं लिखे, किंतु जो लिखे उनमें आत्माभिव्यंजना, शिष्ट हास्य, मार्मिक व्यंग्य और औपचारिक किंतु परिष्कृत परिमार्जित शैली के कारण हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। कुछ इनका निबंध संग्रह है जिसमें इन्होंने तुच्छ से तुच्छ विषय को अपनी रोचक रचना प्रणाली से मोहक बना दिया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के भावात्मक निबंधों की संख्या अधिक है। बुढ़ापा, गली आदि इनके भावात्मक निबंध हैं। इनके निबंधों की भाषा अत्यधिक चित्रात्मक, गतिशील और नाटकीय तीव्रता से युक्त है। रघुवीर सहाय ने ऐतिहासिक प्रसंगों को आधार बनाकर भावात्मक निबंधों की रचना की है। इन्होंने अनेक ललित निबंध भी लिखे हैं। निबंधों में चित्रात्मकता, सांकेतिकता और अर्थ संपन्नता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शुक्ल युग हिंदी निबंध का स्वर्ण काल रहा है। इस युग के निबंधों में विषय की गंभीरता और सूक्ष्मता दिखाई देती है। इस युग के निबंध साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक विषयों जैसे रहे हैं। निबंधों में मौलिक समस्याओं को सूक्ष्मता से पेश किया गया है। भाषा शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना में अधिक विकसित रहा है। इस युग की महान उपलब्धि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे हैं, जिनके नाम पर ही इस युग का नाम शुक्ल युग रखा गया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।